सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक स्ट्रीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी एस्पिरेंट्स को लेकर कि क्या आपकी रैंक होनी चाहिए जो आपको इजीली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट सीट मिल सके। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, ब्रांच वाइज, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज। ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या कहाँ तक रैंक आप सेफ रहेंगे कि आपको इजीली जो भी आपकी प्रिफर्ड ब्रांच है वो इजीली ऑप्ट होते हुए दिखाई दे। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, नीट पीजी के लिए। हालांकि आपको मालूम होगा कि अभी तक आपका स्कोर नहीं आया है, नीट का रिजल्ट नहीं आया है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपको एक ना कहीं क्लियरिफिकेशन देखने को मिलेगी। जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी देखने को मिलेगी कि अगर आपकी रैंक जो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसके बीच में रहती है तो कहीं ना कहीं आप सेफर साइड रहते हैं आपको सीट मिलने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस ले सकते हैं। पेड सर्विसेज हमारी अवेलेबल रहेंगी आपके पास। तो फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें मैंने बताया कि हम ब्रांच वाइज आपको बताने वाले हैं सेफर रैंक कौन सी रहेगी आपको ब्रांच के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच आती है वो हमारी डर्माटोलॉजी आती है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 6500 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो इजीली रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 5,500 के आसपास देखेंगे देखा जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 9,500, एससी कैटेगरी 13,000 एंड एसटी कैटेगरी 25,000 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक आती है तो आप इजीली सीट ले सकते हैं। वहीं पर अगर रेडियो डायग्नोसिस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के 6,300 के अप्रॉक्स अगर रैंक है, ईडब्ल्यूएस 5,300, ओबीसी कैटेगरी 9,000, एससी कैटेगरी 13,500 एंड एसटी कैटेगरी 24,500 के अप्रॉक्स अगर ऑल इंडिया रैंक है आपकी, तो आपको इजीली गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिल सकती है ऑल इंडिया के थ्रू। वहीं पर अगर जनरल मेडिसिन की बात करते हो तो 6,000 इन ओपन कैटेगरी रैंक, ईडब्ल्यूएस 6,500, ओबीसी कैटेगरी 13,000, एससी कैटेगरी 32,000 एंड फॉर एसटी कैटेगरी 50,000 के अप्रॉक्स अगर रैंक आ रही है तो जनरल मेडिसिन आपको गवर्नमेंट सीट में मिल सकती है। वहीं पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो है हमारी पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं। तो पीडियाट्रिक्स के लिए अगर 11,000 अगर जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक है तो चांसेस बहुत इजीली हो जाएंगे आपके लिए गवर्नमेंट सीट लेना। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 14,500, ओबीसी कैटेगरी 14,500 के अप्रॉक्स, एससी कैटेगरी 33,500 के अप्रॉक्स अगर रैंक है आपकी तो आपको इजीली मिल जाएगी। एंड फॉर एसटी कैटेगरी 50,000 या 60,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक आ रही तो इजीली मिल सकती है। जो भी मैं आपको रैंक बता रहा हूँ ये हमारी अब तक की जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये रैंक बता रहा हूँ। बाकी जब आपकी काउंसलिंग होगी उसमें ये रैंक जो है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 400-500 रैंक तक ऊपर नीचे भी हो सकती है। बट अगर आप यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो आप सेफर साइड में कहीं ना कहीं ऑप्ट होते हुए दिखाई देगा, चाहे आप राउंड 1, राउंड 2 या मॉक राउंड तक आपको इजीली सीट मिलते हुए दिखाई देगी। वो आपकी काउंसलिंग और एनालिसिस स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या आपको गो थ्रू करना है ताकि आपको ब्रांच इजीली मिल जाए। वहीं पर हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो गायनी है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 16,000, ईडब्ल्यूएस 19,000 फॉर ओबीसी, 17,500 फॉर एससी कैटेगरी, 39,500 फॉर एसटी कैटेगरी, 76,000 के अप्रॉक्स रैंक है तो इजीली सीट मिलते हुए दिखाई देगी। देन हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है जनरल सर्जरी। ओपन कैटेगरी के लिए आपकी जो रैंक जा रही है वो 19,400 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 21,000 के अप्रॉक्स, फॉर ओबीसी 20,500 के अप्रॉक्स, एससी कैटेगरी 43,500 एंड फॉर एसटी कैटेगरी इट्स 75,500 के अप्रॉक्स अगर रैंक आपकी आएगी तो कहीं ना कहीं आपको इजीली जनरल सर्जरी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है हमारी ऑप्थल आ रही है। ओपन कैटेगरी के लिए 29,000 ऑल इंडिया रैंक, फॉर ईडब्ल्यूएस 33,000 के अप्रॉक्स अगर है रैंक तो मिल जाएगी आपको। ओबीसी कैटेगरी में 28,000 के अप्रॉक्स है, फॉर एससी कैटेगरी 55,000 के अप्रॉक्स है तो आपको इजीली सीट देखने को मिल सकती है। फॉर एसटी कैटेगरी 82,500 के अप्रॉक्स ऑल इंडिया रैंक में सीट मिल जाएगी आपको। देन ईएनटी ब्रांच की बात करते हैं तो 31,500 के अप्रॉक्स रैंक है और ओपन कैटेगरी में तो मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 33,500, फॉर ओबीसी कैटेगरी 33,000, फॉर एससी कैटेगरी 50,000 एंड फॉर एसटी कैटेगरी 89,000 के अप्रॉक्स रैंक है तो आपको ईएनटी इजीली मिलते हुए दिखाई देगी। ऑर्थोपेडिक्स की बात करते हैं तो 15,000 फॉर ओपन कैटेगरी,
For EWS 17,000, for OBC 16,000, for SC कैटेगरी 40,000 और for ST कैटेगरी 70,000 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकती है। देन सेकेंडरी की बात करते हैं तो 23,000 आपको ओपन कैटेगरी में, 38,500 फॉर EWS, 35,000 OBC कैटेगरी एंड फॉर SC कैटेगरी 48,000 के लमसम भी है तो भी मिल जाएगी आपको सेकेंडरी। एंड फॉर ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 1 लाख के अराउंड अगर रैंक आ रही है तो आपको इजीली देखने को मिल सकती है सेकेंडरी ST कैटेगरी में। वहीं पर नेक्स्ट जो ब्रांच आ रही है वो हमें रिस्पिरेटरी मेडिसिन आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर ओपन कैटेगरी तो आपकी 12,000 के अप्रॉक्स रैंक होनी चाहिए। EWS के अराउंड बात करते हैं तो 15,000 60,000 की भी अप्रॉक्स तो इजीली मिल सकती है। OBC कैटेगरी में 15,000, फॉर SC कैटेगरी 35-36,000 में मिल सकती है एंड फॉर ST कैटेगरी 62,000 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकती है रिस्पिरेटरी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करते हैं तो 12,500 या 13,000 तक भी देखने को मिल सकती है आपको ओपन कैटेगरी में। 20,000 में आपको 500 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा EWS में एंड फॉर OBC कैटेगरी 18,000, फॉर SC कैटेगरी 35,000 36 के अराउंड ये भी देखने को मिल सकती है आपको। फॉर ST कैटेगरी आपको 59,000 के अप्रॉक्स अगर रैंक है तो आपको इजीली मिल जाएगी। देन हमारा एनेस्थीसिया आती है। एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में 33,000, फॉर EWS 36-37,000 के अप्रॉक्स भी है तब भी हो जाएगा। EWS 33,000, फॉर SC कैटेगरी 53,000 एंड फॉर ST कैटेगरी 97,000 के अप्रॉक्स अगर रैंक आ रही है तो इजीली सीट मिल सकती है आपको। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो ब्रांच आती है वो हमारी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी 53,000, फॉर EWS 97,000, फॉर OBC कैटेगरी 71-72,000 के अप्रॉक्स रैंक है तो मिल जाएगी। फॉर ST कैटेगरी आपको कहीं ना कहीं 84,000 के अराउंड देखने को मिलेगी रैंक एंड फॉर ST कैटेगरी आपकी 1.5 लाख 1,70,000 के आसपास भी सीट देखने को मिल जाएगी इजीली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ये मैंने आपको ऑल इंडिया की डिटेल एक्सपेक्टेड एक तरीके से बात करते हैं रैंक मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं तो आपको इजीली आपकी डिजायर्ड ब्रांच है जो मिलते हुए दिखाई दे सकती है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि काउंसलिंग से रिलेटेड तो देखिए काउंसलिंग का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके और स्ट्रेटेजी बना के अगर चलेंगे तो आपको इससे भी आसानी से अच्छी ब्रांचेस भी देखने को मिल सकती है जो भी आपका रैंक आ रही है। तो एक ये एक्सपेक्टेड आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपकी जो भी ब्रांच है वो कहीं ना कहीं किस रैंक में आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, या फिर कॉल कर सकते हैं, आपको इस नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। कि इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।